आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल व इंतज़ाम कश्मीर का ज़िला बिम्बर और तहसील समानी का इस वक्त स्पॉट जिस पे मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये पीर सैयद यकीन अली शाह का मज़ार मुबारक और यहीं बनने वाली मस्जिद है जो ज़ेर तामीर है। और मैं इस स्टोरी को स्टार्ट लेने से पहले आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि उसके बाद मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राजा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें मेंबर इकबाल के नाम से पुकारा जाता है, इस वक्त हम ख़ास प्योर समानी जो मरकज़ है, हेडक्वार्टर है तहसीली, वहाँ खड़े हैं। हमारे बैक साइड पे आपको बताने लगे हैं कि किस वकूए पे, किस मामले पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो सके। नाजरीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ एक खानका शरीफ जिनका मैंने जिक्र किया, पीर सैयद यकीन अली शाह, उनके मज़ार का रकबा है। वो एक ख़ास हदूद है, उसकी तादाद है, कनालें, मरले, वो तयन है और उसका रिकॉर्ड माल में अंदराज है। ये कबल तकसीम कश्मीर से पहले यानी डोगरा दौर, हरी सिंह के दौर के ये कागजात दस्तावेज़ात हैं जब ये रकबा शिफ्ट हुआ। और यहीं पे बैक साइड पे इसी रकबे में मिलता जुलता दूसरे कुछ खसरा नंबरात वो हैं अहले इस्लाम, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। वो रकबा महकमा माल की ख़राबियों की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से, उनकी जालसाजी की वजह से वो टूट फूट हुआ और उसमें ये फ़रीक़ैन अब स्टैंड ले रहे हैं। इसमें जो फ़रीक हैं जिन्होंने वो अपने नाम था या करवाया बकौल राजा मोहम्मद इकबाल, उनका मौक़िफ़ भी हम लेंगे, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं का मौक़िफ़ आएगा। हम आपको बिल्डिंग बताना चाह रहे हैं, कैमरामैन आपको इस वक्त थोड़ा सा जूम करके बताएगा। ये जो मेरे बैक साइड पे ये जो शॉप्स हैं, जिनके ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जो शॉप्स हैं, ये वो शॉप्स हैं जिनके मुतालिक राजा मोहम्मद इकबाल का ये कहना है कि ये कब्रिस्तान का अहले इस्लाम जगह का हिस्सा है। ये नाजरीन आपने देखी, ये इनके फ्रंट पे मेन रोड है जो भिम्बर गुजरात और भिम्बर चौकी समानी और भिम्बर से आकर चौकी समानी और यही रोड समानी से मीरपुर जा रहा है। ये फ्रंट पे है इन शॉप्स के। इन दुकानों के पीछे, ये खासी दुकानें, पीछे लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर है और इसके इन दुकानों के बिल्कुल साथ पीछे ये खासी दुकानें जो कि मोहम्मद इकबाल भट्ट, उनका नाम भी मोहम्मद इकबाल है और वो भट्ट फैमिली से हैं, और साथ उनको रंग रेज के नाम से भी रिकॉर्ड में भी लिखा गया। नाजरीन, इसके साथ अब आपको कैमरामैन दूसरी बिल्डिंग दिखा रहा है, इसको घुमाकर। ये नाजरीन है वकला के चैम्बर्स। ये वकला के जो चैम्बर्स हैं, इनकी तामीर भी बकौल राजा मोहम्मद इकबाल, ये भी अहले इस्लाम रकबा में है या खानका में है, ये वो क्लियर करेंगे। और अब आपको हम ले चलते हैं अदलिया की बिल्डिंग पे। ये जो बिल्कुल इस वक्त आपको कैमरा जो दिखा रहा है मंजर, ये नाजरीन मंजर है, ये सब जज मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल उनकी बिल्डिंग है, जहाँ पे जो जज हैं वो उनका अमला, उनके रीडर और फौजदारी, दीवानी, फैमिली, ये तमाम कोर्ट्स का सिस्टम यहाँ होगा और यहीं पर कुछ और हो। ये नाजरीन इसी जो अहले इस्लाम का रकबा है और नीचे कब्रिस्तान है, उसकी बालाई सतह पे ये तामीर जारी थी। ये पिलर भी आप देख रहे हैं, ये तामीर जारी थी हुई और राजा मोहम्मद इकबाल, जो मेंबर मोहम्मद इकबाल के नाम से मौसूम है, उन्होंने शुरू की। अब इस पे बकौल मोहम्मद इकबाल भट्ट की साइड के जो लोग हैं, जो हरीफ हैं राजा मोहम्मद इकबाल के, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यहाँ स्टे है, इस पर भी बात होगी स्टे है या नहीं। अब हम आपको असल मज़ार, ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके नीचे ऊपर करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मज़ार शरीफ है पीर सैयद यकीन अली शाह का और इसी के नाम से ये जगह है और रकबा इनके नाम है। अब ये हम आपको मस्जिद में लिए चलते हैं जिसकी बालाई सतह पे हम मौजूद हैं और ये कब्रों के ऊपर है, कब्रिस्तान के ऊपर। इस पे भी सवाल आए हैं, कैमरा आपको घुमाते जाते हैं, कैमरामैन आपको घुमाएगा ताकि हम असल जो बिल्डिंग है तामीर, ज़ेर तामीर, वो भी आपके सामने आए और हमारे जो यहाँ जो अफराद हैं जो कि मौजूद हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
राजा मोहम्मद इकबाल के साथ यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, यहाँ के जानने वाले हैं, जिनका भी कोई रोल होगा या वो यहाँ के विटनेस हैं। अब हम आते हैं नाजरीन असल मामले की जानिब, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राजा मोहम्मद इकबाल। अब वो असल बात करेंगे, कैमरामैन टोटल राजा मोहम्मद इकबाल को जो फोकस करेंगे ताकि वो बात भी करें और मैं भी आगे आ सकूं। जी राजा मोहम्मद इकबाल बात करेंगे, तो सुन को। जी नाजरीन बात कर रहे हैं जी राजा मोहम्मद इकबाल। ये दरबार का काम मैंने शुरू किया था 2010 में, तो 2010 से लेकर अभी तक इसका सिलसिला काम पर जारी है। तो दरमियान में इन्होंने आके स्टे लगाई, तो स्टे की अदालत उधर मुकदमा है जो चल रहा है सब जज की अदालत में, तो उस पर तो ये असरअंदाज तो नहीं हो सकता, ना मैं हो सकता हूँ। तो ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि ये महकमा माल की जो मिली बकत से इन्होंने नंबर किए, ये 654 है, 12 मरले अहले इस्लाम है, इस पर गिरदावरी भी लिखी हुई है, नाजायज़ काबिज है। उसके साथ दूसरा नंबर है ये जितने भी कागजात हैं मेरे पास मौजूद हैं। ये खसरा नंबर आपके खासे हैं? खासे खसरा नंबर है ये 652। जी ये नाजरीन इन्होंने लिखा हुआ रिकॉर्ड 652, 653, 654, 656, 665 खसरा नंबर, 667, 668, 669 और 670, 734, 735 ये खसरा नंबरात हैं। इनके हवाले से इनके पास रिकॉर्ड है जिसका ये अब अगला जिक्र करेंगे। इन खसरा नंबरात पर क्या हुआ, कैसे हुआ? ये जो है ये 668 नंबर है, इसको मोहम्मद इकबाल वदाता मोहम्मद रंगरेज सकना गैर मरूसी इसका इंदराज था पहले, तो इन्होंने तब्दील करके इसको अपने नाम किया। फिर इस जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक इसको दुरुस्त कराया मैंने, तो दूसरा नंबर है 634, ये भी दुरुस्त कराया। फिर 667 है 4 मरले, ये भी दुरुस्त कराया मैंने, और 17 मरले एक है, और 6 मरले एक है, और 4 मरले एक है। तो दूसरा मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी, अट्ठाईस 10/17 को, तो 28/10/17 से लेकर इस के प्रोसेस को मैंने जारी रखा हुआ है। तो ये मिसल जो है पटवारी की रिपोर्ट और उसने जो भी इसमें लिखा है वो इसमें दर्ज है रिपोर्ट में, तो वो मिसल एसडीएम के दफ्तर में मौजूद है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी उस पर अमल दाखिल नहीं किया और इन्होंने मुकदमा करके उसको डिले करने की कोशिश की है, दुरुस्तगी की। तो अब मेरी तमाम महकमा जात, तमाम जितने भी मोमन मुसलमान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस में मेरा तावन करें। और ये रकबा अहले इस्लाम का है और खानका पीर यकीन अली का है। 2 नंबर जो हैं इन्होंने फ़रोख्त कर दिए हैं। एक 665 है खानका पीर यकीन अली शाह बजपुरा, ये मिसल हकीयत मेरे पास है, इस पर लिखा हुआ है। हाँ, ये 665 ये इन्होंने फ़रोख्त कर दिया है। जो सामने जी नाजरीन ये दस्तावेज़ात हैं, ये हम कैमरे के सामने ला रहे हैं। इसको उस सतह पे तो नहीं कैमरा दिखा सकेगा, लेकिन ये दस्तावेज़ात जब आगे बात बढ़ेगी तहकीकात में तो ये बिल्कुल इनकी हर चीज़ जो है वो वाज़ह की जाएगी। और जी और आपके पास और ये पटवारी की रिपोर्ट है, वो दिखाएं, पटवारी रिपोर्ट ये उन्होंने लिखा हुआ है
654 नंबर 670 सारे नंबर दिए हैं उसमें, आखिर इसमें उसने लिखा क्या, कंक्लूड किया इसका? उसका कंक्लूड है ये अहले इस्लाम का रकबा है और अवार्ड होकर ये मोहम्मद यूसुफ वगैरह, मोहम्मद इकबाल भट्ट और साजिद वगैरह ने इसका मुआवजा वसूल कर लिया। ये नाजरीन हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। असल इस वक्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मद्दा है वो ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने इस तमाम यहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको बिल्कुल वाज़ह कर दिया बकौल इनके, और ये रिपोर्ट बोल भी रही है। अब इस दस्तावेजी पटवारी रिपोर्ट के बाद पहले स्टे हो जाता है। बाकी स्टे पहले हुआ, स्टे पहले हुआ। अच्छा अब बात करें बाकी अगर अहले इस्लाम ये आप बैठे हैं, आप भी मुसलमान हैं, अगर देखेंगे अगर मैंने इस पर को कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाया, मैंने इसको हफाजत की है तो हफाजत की है, इसका रकबा आइंदा कोई भी इस पर कोई ऐसी दुनिया की अदा में वो तामीर नहीं कर सकेगा। तो मैंने अहले इस्लाम की अदा में इस्लाम की खातिर मस्जिद और ये लेंटर डाल के नीचे कब्रें हैं, ऊपर जो है लेंटर डाल के मस्जिद और ये दरबार को दरबार तामीर की है। तो बाकी आपसे कुछ हम सवाल कर रहे हैं, फिर बात करता हूँ मैं। आप ये बताएं कि जब आपने ये तामीर की, कब्रें मौजूद थी, तो आपको इतनी तामीर, ये तो बहुत बड़ी तामीर है आपने जो कर ली पहले, जी। जिस पे स्टे हुआ है, इस वक्त इस पे स्टे है, तो आपको पहले किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका मुझे। तो आपने स्टार्ट कब किया ये काम? 2010 में शुरू। तो रुकावट कब पड़ी? रुकावट अभी 19 में। 2000। नाजरीन ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत तवील वक्त है, और इसके लिए फंडिंग, इसके लिए यहाँ पे वो स्पीकर पे ऐलानात और इतनी बिग अमाउंट जो लाखों की है वो इकट्ठी करनी, ये बहुत से सवालात हैं जो खुद ही ये बिल्डिंग बता रही है, जवाब दे रही है। दूसरा ये सवाल है आप पे कि आपने भिंडी, जो समानी का इलाका है भिंडी, वहाँ पे एक मज़ार की तामीर की और फिर उसको तामीर करके आपने छोड़ दिया या वो महकमा औकाफ के पास गया? ये क्या इंटरेस्ट है आपका? ये इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया अभी आप आस की अदाए हद में दुआ बोलता हूँ, दुआ की अदा में मोहब्बत या रसूल अल्लाह की रज़ाए खैर में नगाए वली की अदा से बोल के सवाल करता हूँ दुनिया की अदा में कि अगर अदाए खैर में आस लेकर मैंने भिंडी की अदा में उसकी तामीर की, खालिस्तान अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके और उसकी तामीर की है, और तामीर करके वो मैंने औकाफ के हवाले किया है, औकाफ के खुद हवाले किया है। आपने कर दिया। अब ये बताएं कि जब आपके ये इल्म में है कि यहाँ हुक्म इम्तनाई लगा हुआ है, कोर्ट, कौन से कोर्ट में केस है आपका? ये समानी अदालत। तो आप क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालती हुक्म की तौहीन नहीं है? नहीं, मैं तो अदालत की तौहीन नहीं कर सकता। मैं अदालत पर ना असर अंदाज होता हूँ। ये मैं महकमा माल की जो है ये रिपोर्टें दिखा रहा हूँ, मिसल हकीकत है, इसको पढ़ के सब देख सकते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या ये है कि आप महकमा माल की जो खराबियां हैं, जो अब वो डेवलप नहीं कर रहे, उसको बेहतरी की जानिब नहीं ले जा रहे, वो क्लियर होगी? तो वो कितनी दफ़ा हमने निशानदेही की दरखास्तें दी हैं, लेकिन नहीं, निशानदेही नहीं करने देते। निशानदेही नहीं तो अदालत ने निशानदेही पर भी स्टे लगाया हुआ है? नहीं, निशानदेही पर नहीं, उस पर स्टे नहीं है। तो गोया आप अगर ये बात, ये रिकॉर्ड, दस्तावेजात आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महकमा माल इंतजामिया बेहतर करती है तो ये अदालत को सपोर्ट होगी? इसका मतलब ये है आपको कि वहाँ अच्छे सबूत जाएंगे और अदालत को रहनुमाई मिलेगी और वो डिसीजन करेगी। डिसीजन तो फिर आपके खिलाफ भी आ सकता है ना? तो खिलाफ आएगा तो रिकॉर्ड की बात है, खिलाफ तो आएगा। आप इसके बाद ये बताएं कि आप ये सारा जो कुछ करेंगे, इस स्टे के दौरान तो काम रुका हुआ है, आप यहाँ जो बिल्डिंग, इस मस्जिद या जो ऊपर आपने कब्रों के ऊपर बनाई, इसके नीचे कुछ आपने दुकानें बनाई हैं? वो दुकान है जो कब्रिस्तान, रकबा कब्रिस्तान का है, लेकिन वो मस्जिद की है, मेरी नहीं है। लेकिन आप दरबार की किराया आप ले रहे हैं? किराया जो है दरबार पर खर्च कर रहे हैं। दरबार पर उसका कोई रिकॉर्ड, कोई कमेटी वगैरह? वो हाफिज साहब के पास है, जब से मैंने उनको दी है
میں نے کبھی ان سے کرایہ وصول نہیں کیا. جو اچھا، یہ- کام کرتا ہوں اس کے وہ پیسے کاٹ لے لیتے. لیں. اس پہ ناظرین یہ تحقیقاتی عمل ہے, انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے. اس پہ ظاہر ہے ہم اسی ایک جو نشست ہے پریس کانفرنس کی اس کے دوران تو اس کو ہم سم اپ نہیں کر سکیں گے. ہم اس کو بعد ازاں تحقیقاتی مرحلے پر لے جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ اہل اسلام کا رقبہ کتنا ہے, علم آپ کو؟ اہل اسلام کا جو ہے 7 کنال 2 مرلے ہے. 7 کنال 2 مرلے. 2 مرلے. اور اور یہ جو خانقاہ کا ہے خانقاہ کا ہے وہ 1 کنال ان پہ 10 مرلے ہے. 1 کنال 10 مرلے. 10 مرلے. یہ کل کتنا ہوا؟ 7 کنال اور 1 کنال 10 مرلے, یہ کل کتنا ہے؟ یہ 8 کنال 12 مرلے. 8 کنال 12 مرلے. اور یہاں جو نظر آ رہا ہے یہ جو سڑک نکلی ہے, جو لنک روڈ ہے مین روڈ سے انٹرنس ہو کر اسسٹنٹ یہ اہل اسلام کے رقبے سے جاتی ہے. تو یہ قانونی طور پہ انہوں نے جو اجازت لی یا اس کو کلیئر کیا؟ نہیں, کسی سے اجازت نہیں. تو یہ تو پتہ نہیں ان سے نہ لی ہو. جی ناظرین, ٹھیک ہے, اب لیکن اور ہم سے- بھی ہم سے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا. اور بھی بہت سے سوالات ہمارے جب یہ ویڈیو رپورٹ چلے گی اس پہ کمنٹس میں آئیں گے, بہت سی شکایات آئیں گی. ہر آدمی اپنے ذہن سے سوال اپنے ذہن سے وہ تجزیہ کرے گا. ہم دستاویزات کی روشنی میں اور حقائق, زمینی حقائق کی روشنی میں بات کریں گے. اور جو کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ نہ میری سپورٹ کرے گا, نہ کسی اور کی, نہ راجہ صاحب کی, اقبال صاحب کی, نہ اقبال بٹ صاحب کی جو ان کے حریف بالوقت یا عارضی طور پر ہیں. آپ کے سامنے, عوام کے سامنے جو سوال اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب یہ رقبہ اہل اسلام ہے تو اس میں سے حکومت کے اداروں نے, عدلیہ کے اداروں نے, انتظامیہ نے یہاں سے روڈ نکالا, اور اگر وہ انلیگل ثابت ہوتا ہے کورٹ, اسی کورٹ, یہ جو پیچھے آپ نے بلڈنگ دیکھی وہ اہل اسلام میں یہ بتا رہے ہیں وہ اہل اسلام میں ہے. اہل اسلام کا 12 مرلے اور 7 مرلے نمبر. یہ جو آپ کیمرے میں ناظرین دیکھ رہے ہیں 12 مرلے یا کچھ مرلے, 19 مرلے, 2 نمبر ہے یہ. 2 نمبر. اب یہ ناظرین, یہ عدالت اسی میں کیس ہوگا, اور جہاں عدالت بیٹھ کے یہ کیس سماعت کرے گی آئندہ جہاں شفٹ ہوگی, ابھی شفٹ نہیں ہوئی, تو وہ رقبہ اہل اسلام کا ہوگا. اب اسلام کے, اہل اسلام کے یا خانقاہ کے رقبے کے اوپر بیٹھیں گے عدلیہ کے لوگ, اور پھر ہوگا عدل. اور اگر عدل, اب عدل میں عدلیہ کا تو قصور نہیں, یہ تو ہے محکمہ مال کا, لیکن کیا یہ چیزیں پہلے کلیئر ہونی چاہیے؟ کیا جو شہر خاموشاں ہیں, جہاں مردے دفن ہیں, جہاں مسلمانوں کی جو قیمتی روحیں بھی ہیں وہ دفن ہیں, اس کا فیصلہ کیے بغیر وہاں پہ بلڈنگ تعمیر ہو گئی, ان کے معاملات ہو گئے, کیا کچھ قبریں بھی نیچے ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہو سکتی ہیں نیچے. ہو سکتی. یہ بھی خدشات ہیں لوگوں کے بھی کہ قبریں بھی نیچے ہو سکتی ہیں. اب یہاں ان جو لوگ ہیں سوال کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجد ہے, تو یہاں کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات کی جائے تو داتا دربار اوپر ہے اور نیچے مزار ہے, قائد اعظم کا مزار نیچے ہے اور لوگ اوپر گھومتے ہیں. یہ لوگوں کا کہنا ہے. کیوں جی, آپ کی رائے کیا ہے جی؟ ذرا اونچی آواز میں. بیسیکلی یہ کسی فرد راجہ عمران زاپر. دیکھیں جی, بیسیکلی کسی فرد واحد کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے گاؤں کا ایشو ہے, اہل اسلام کا اور یقین علی شاہ کا ایشو. دربار کا رقبہ ہے, جی اس جی, پہ کیمرے کی. 3 بڑے پروجیکٹ اس پہ لانچ ہو چکے ہیں. دربار کا, جامع مسجد کا, اور عیدگاہ اور جنازہ گاہ کا. یہ عیدگاہ بھی آپ اسی پہ بنا رہے ہیں؟ عیدگاہ بھی اس پہ وہ جنازہ گاہ ہے. جنازہ یعنی اگر یہ پلر کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین, اور بہت بڑا پھیلاؤ ہے اس رقبے کا, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا, یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا, اور پیچھے تک ہے, اس مزار کے پیچھے تک ہے, کیونکہ بہت پرانا قبرستان ہے. تو اب یہ مسجد کا احاطہ بھی آئے گا. اور اگر یہ دکانیں بھی اس کا حصہ ثابت ہوتی ہیں جو کہ اقبال بٹ صاحب کی ہیں, اور دوسرے کون ہیں جی وہ فریق آپ کے اقبال بٹ صاحب کے ساتھ؟ یوسف بٹ, اور اس طرح ساجد, اس طرح یہ وکلا کے جو چیمبرز آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نظر آ رہے ہیں کیمرے میں سے آپ کو, اگر یہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور عدلیہ کی جو بلڈنگ ہے جو جج صاحب کی وہ بھی اس کا حصہ ہے, تو یہ تو بہت بڑی جگہ تھی اس کے لیے, عیدگاہ کے لیے. تاہم یہ چونکہ ان کی جانب سے ہے, میں صحافی ہوں, ہم انویسٹیگیٹر کے طور پر, میڈیا کے جو تحقیقاتی عمل ہے اس کے طور پر بات کریں گے. اور ناظرین آپ کا ٹائم بڑھ رہا ہے, ہم ان ناظرین میں سے اگر کوئی کچھ اور کہنا چاہے گا تو اس کو ان کی بھی بات لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم اگر کوئی کمی رہ گئی تو راجہ صاحب یا دوبارہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اپنی
इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे तब, या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। और जैसा कि ये बात सामने आई कि आपने स्टे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप अदालत पर असरअंदाज हुए हैं और ये जानते हुए कि स्टे है, तो अगर केस आप पर आता है वो तो आप फेस करेंगे, और अगर मुझे भी उसका फ्रीक बनाया जाता है, चूंकि मेरे इल्म में आया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये बात चल गई, तो मुझे भी, मैं तो फेस करूंगा इसलिए कि मैं कर चुका हूँ, लेकिन जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। आप हैं इसके, मैं नहीं। और नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शहरी का हक है, वो गलत कर रहा है तो उसको वो फेस करेगा, सहाफ़ी फेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर सहाफ़ी को लाया जाएगा कटहरे में तो सहाफ़ी फेस करेगा। कौन सी बात जो उस पर गलती होगी, जो वो जानबूझ के करेगा, जिसके लिए उसके नोटिस आए होंगे, उसने तामील की होगी। तो अब मैं कैमरामैन के पास चल रहा हूँ और मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि वो इसमें क्या कहना चाहेंगे। जी ज़ाबर साहब, आपने, इमरान ज़ाबर साहब, आपने बात की कि ये पूरे अहले इस्लाम का मामला, मस्जिद का मामला, ये पूरे गांव का, पूरे हलके का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कुछ और? इसमें यही है कि महकमा माल, चूँकि सारी बदयांती यहाँ पे जो है महकमा माल ने की है। महकमा माल ने की। महकमा माल है, इसे जो रकबा खालिस्तान का अज़ू में क्लियर रकबा था कि अहले इस्लाम का और दरबार का रकबा, उसके बावजूद की DC साहब के हुक्म के बावजूद उसकी निशानदेही नहीं की गई। बारहा दरखास्तें देने के बावजूद इस रकबे की महकमा माल ने निशानदेही नहीं की है। और कुछ शख्सियात ज़ाहिर है जिस लेवल पर भी असरअंदाज इस सारे मामले पे हुई हैं, तो ये इज्तिमाई मामला है, इसमें किसी फ़र्द की कोई ज़ाती अना या इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो आपका मद्दा जो है इकबाल साहब का, आपका वो क्या है कि कौन सा काम रुका हुआ है जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कौन सा मामला है कि निशानदेही नहीं हो रही, निशानदेही नहीं हो रही है या कोई लिखने में पटवारी या महकमा असरअंदाज है? चूँकि अब अदालत के खिलाफ तो आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ ना ये है, तो अब आपका महकमे से क्या मामला है? राजा इकबाल साहब बताएं, आपका मुतालबा क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये है कि जो मिसल इधर दुरुस्ती की दी हुई है मैंने पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें वो जी नाजरीन, असल मामला ये आ गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सम अप होती है कि इनका जो इसी मामला है, जो मामला ज़ेरे कार है अदालत में भी, यही मामला महकमे के पास ज़ेरे कार था और है। अदालत भी वो मांग सकती है और इनका ये मुतालबा महकमाना हक है या नहीं? मुकदमा भी उन्होंने उसी दौरान किया जब मैं इसकी दुरुस्ती करा रहा था, जब यह दुरुस्ती करवा। अब इनका मुतालबा यह है कि महकमा माल जो इंतजामिया भी है वो इसको जल्द अज जल्द क्या करे, इसको दुरुस्ती करे इसकी, और निशानदेही करके करके इसको वागजार करे रकबा जो, और जो पटवारी कब्जा वागजार करे जो उनका है, और जो मज़ार का है, अहले इस्लाम का है, वो इसको दे। और इस्लाम के लिए जो आपकी पटवारी की रिपोर्ट है, ये चैलेंज किया आपके मुखालफिन ने नहीं की इसको। तो पटवारी की रिपोर्ट अगर नाजरीन चैलेंज नहीं होती तो उसमें तो जो है वो टेम्परिंग और ख़राबी की निशानदेही पटवारी ने की और साहब का रिकॉर्ड का हवाला दिया। वो मुलाजिम है, जवाबदेह है, वो पटवारी ही रिकॉर्ड माल का एक किस्म का जो वारस है और उसके बाला अफसरान उसके अहकामात देते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। तो ये मामला नाजरीन सम अप हो रहा है। अब कुछ और कहें और हम सम अप करें। बस ठीक है जी नाजरीन, हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सम अप की। आपसे चाहेंगे इजाज़त। चौधरी फजल रहमान समानी, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तहकीकाती और रिपोर्ट्स भी वहाँ मुलाजा करें। अल्लाह हाफ़िज़।